हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ विलन के एपिसोड 169 में आप सभी का वेलकम। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जैसे ही ग्रैंडपा ने चैन वुजिन के बारे में बात करी होती है, तभी आवाज आती है, मैं आ गया वापस। तभी वहाँ पे बाई जॉकिंग पलट के देख के चिल्ला के कहती है, वुजिन तुम वापस आ गए। और हमें दिखाते हैं लॉर्ड और उसके साथ वाला कुत्ता भी, दोनों लोग उसको देख के खुश हो जाते हैं। फिर चैन वुजिन वहां आने के साथ में स्माइल करते हुए कहता है, सभी लोगों को इतने लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए मुझे माफ करिए। और तभी दिखाते हैं एकदम से वो सिस्टम को पकड़ के बाहर घसीट लेता है और सिस्टम को सबके सामने ला के हंसते हुए सबसे कहता है, जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका सामना एक लोटस डीमन के साथ हुआ और वह चाहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं उसके मालिक के पास जाऊं, तो इसमें हो सकता है कुछ समय लगे। जब वो लोग सिस्टम को देखते हैं तो घूरने लगते कि मतलब ये क्या है। बाई जॉकिंग तो दिखाते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तभी सिस्टम वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, मैं लियान यारू हूँ। और साथ ही उसको पसीने आ रहे होते हैं दोस्तों, क्योंकि पहली बार उसने किसी से बात करी होती है। और ये कहने के साथ में सभी के आगे झुक के आदर के साथ में नमस्ते कहती है सबको। फिर चैन वुजिन सिस्टम की तरफ इशारा करके हंसते हुए कहता है मुझे वो ठीक लग रही है। क्या मैं इस बारे में सही हूँ? अगर ये उसकी पावर के कारण नहीं होता तो मैं उसे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रहने देता। हमें दिखाते हैं जैसे ही चैन वुजिन ने ये शब्द बोला होता है, किसी के हाथ में जो गिलास होता है वो अपने आप पट से टूट जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में चैन वुजिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और साथ ही घबराने लगता है थोड़ा थोड़ा। और हमें दिखाते हैं ये कोई और नहीं होती दोस्तों, बाई जॉकिंग होती है। बाई जॉकिंग गुस्से में चैन वुजिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन वुजिन। और साथ ही दोस्तों में दिखाते हैं जो बाई जॉकिंग ने उस केव में से पावर हासिल करी थी, वो पहली बार पावर चैन वुजिन के ऊपर ही ट्राई करने जा रही होती है। जब बाई जॉकिंग चैन वुजिन को मारने वाली होती है तभी दिखाते हैं सिस्टम उसके आगे आकर बाई जॉकिंग से कहती है, प्लीज आप शांत हो जाइए माई लेडी। और अपनी कोई स्किल का यूज करती है जिसके कारण की जो भी बाई जॉकिंग एनर्जी यूज करने वाली होती है चैन वुजिन के ऊपर, वो सारी की सारी वहाँ पे खत्म हो जाती है। जिस चीज को देखने के बाद में बाई जॉकिंग थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। और साथ ही में दिखाते हैं बाई जॉकिंग वहाँ पे हवा में अपने आप उड़ना स्टार्ट कर देती है, फ्लोट कर रही होती है, जिसको देखने के साथ में वो कहती है, क्या ये क्या हो रहा है। और फिर हमें पता चलता है जो सिस्टम होते उसने अपनी पावर को यूज करके बाई जॉकिंग को फोर्सफुली उसकी सीट पे दोबारा बैठा दिया होता है। सिस्टम की इस तरह की हरकत को करने के बाद में बाई जॉकिंग को दिखाते हैं उसका फेस एकदम रोने जैसा दोस्तों हो जाता है। तभी वो एकदम रोते हुए फेस में कहती है, तुम डीमन मुझे परेशान क्यों कर रही हो। फिर हमें चैन वुजिन को दिखाया जाता है। चैन वुजिन वहाँ पे बाई जॉकिंग से थोड़ा घबराते हुए कहता है, बाई जॉकिंग हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है। उन लोग की इस तरह की वार्तालाप को देखने के बाद में सिटी लॉर्ड वहाँ पे आते हैं और सबको अटेंशन लेने के लिए करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि यू सिटी के बाहर शैडो डार्क एसोसिएशन के किसी व्यक्ति से सामना हुआ आपका। फिर हंसते हुए कहते हैं, जियांग जियू जियाओ काफी पावरफुल है, वह बहुत लंबे समय तक हमारे लिए कांटा बना रहेगा। चैन वुजिन सिटी लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद में उनके पास में आकर उनसे कहता है, चलिए पहले हम 3 उन गिफ्ट्स पे नजर डालते हैं जो मैं आपके लिए सामने ला रहा हूँ। और ये कहने के साथ में वो अपनी स्टोरेज रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो सिटी लॉर्ड के सामने जियांग जियू जियाओ का कपड़े रख देता है और साथ में मैप होता है उसके पास में। और उसके अलावा एक मोर टैबलेट होता है जो कि ब्रोकन मून का एल्डर का होता है। उन सब चीजों को देखने के बाद में सिटी लॉर्ड बोलते हैं, क्या ये क्या है। सिटी लॉर्ड का कुत्ता चैन वुजिन के पास में आकर कहता है, आपने ये सब को कैसे हासिल किया। सिटी लॉर्ड के कुत्ते की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन उससे कहता है, वे अब मर चुके हैं, जो उनके पास था वह मेरा हो गया। चैन वुजिन की इतनी बहादुरी को देखने के साथ में सिटी लॉर्ड दिखाते हैं, वो वहाँ पे ताली बजाने लगते हैं और चिल्ला के कहते हैं, बहुत अच्छा काम किया तुमने। फिर सिटी लॉर्ड चैन वुजिन से बोलते हैं, आप अभी अपनी नई उम्र होने के बावजूद इतने ज्यादा ग्रेट और पावरफुल दिखते हैं। आप सच में स्पिरिट मास्टरिंग सेट के नंबर 1 टैलेंट बनने के योग्य हैं। सिटी लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन उनको रोकते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। और फिर कहता है, अब जब जियांग जियू जियाओ मर गए हैं तो ये आपके यू सिटी के लिए ब्रोकन मून सेक्ट को छोड़ने का सबसे अच्छा मौका है। और ये कहने के साथ में वो सामने सेब पड़े होते हैं दोस्तों, उसको उठा रहा होता है। तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं, अब मुझे ये मत बताइए कि आपके पास उसे हासिल करने का आत्मविश्वास नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद में सिटी लॉर्ड थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, जैसा कि आपने कहा स्ट्रेटेजी मेरे लिए सोल को चकनाचूर कर
देने वाले एक ब्रश के समान है। फिर तभी उतने में वो कुत्ते वाला आदमी अपने सिटी लॉर्ड की तरफ जाते हुए कहता है, जैसा कि आदेश दिया गया है। सिटी लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बोलता है, द सोल शटरिंग ब्रश, ये क्या है? चैन वुजिन को इतना हैरान देख के सिटी लॉर्ड हंसते हुए कहते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था। और तभी ये कहने के साथ में उनके आगे एक ब्रश और पेंट और सब चीजें आ जाती हैं दोस्तों, जो एक पेंटिंग के लिए जरूरी होती हैं। सिटी लॉर्ड उस ब्रश को उठा के चैन वुजिन को दिखाते हुए कहते हैं, मुझे ये सोल शटरिंग ब्रश एक घटना के दौरान हासिल हुआ। किसी के खून से इस ब्रश का यूज करके लिखा गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं जा सकता। और तभी ये कहने के साथ में सिटी लॉर्ड अपनी फिंगर पे कट लगाते हैं ब्लड निकालने के लिए दोस्तों, और अपने ब्लड का एक ड्रॉप उस पेंट के अंदर डाल देते हैं जिससे वो लिखने वाले होते हैं, और अपने ब्लड और उस पेंट को दोनों मिला देते हैं अच्छे से। और फिर सिटी लॉर्ड वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा उसे 5 कमजोरियों का अभिशाप दिया जाएगा। जब वो ये कह रहे होते हैं तभी उस ब्रश में से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, और ये कहने के बाद में सिटी लॉर्ड वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर देते हैं। उनकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में चैन वुजिन उनसे कहता है, आप स्पिरिचुअल मिस्ट्री सेट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सोच रहे हैं? चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में वो वहाँ पे रुक जाते हैं, अपने ब्रश को वहीं पर रख देते हैं, और चैन वुजिन की तरफ पलट के हंसते हुए कहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे जैसे ही सोचने की क्षमता रखते हैं। सिटी लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन स्माइल करते हुए उनसे कहता है, क्योंकि आपने अपनी ईमानदारी दिखा दी है। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है चैन वुजिन भी अपने थंब पे कट लगाता है ब्लड को वहाँ पे डालने के लिए, और कहता है, तो फिर चलो ठीक है, मैं भी ये करता हूँ। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।